इधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर अगर बात करें तो शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बीते सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जब से कोरोना फैला है तब से हिमाचल में इतने केस रिपोर्ट नहीं हुए थे। सुबह में शनिवार को 1392 मामले रिपोर्ट हुए हैं। कुल 12 लोगों की मौत भी हुई है। कांगड़ा जिले में 3 और संक्रमित बुजुर्गों की मौत हो गई है। शिमला में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। जिलों में भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सोलन में 2, मंडी और सिरमौर में 1 संक्रमित की मौत हुई है। चंबा के 64 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की आईजीएमसी में मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 258, मंडी में 126, शिमला में 208, सोलन में 233, सिरमौर में 73, हमीरपुर में 219, ऊना में 95, बिलासपुर में 95, चंबा में 38, कुल्लू में 32, लाहौल स्पीति में 18 और किन्नौर में 1 नया मामला सामने आया है। ठियोग में हरिद्वार कुंभ से लौटे 8 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,587 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 8400 से अधिक हो गए हैं। अब तक 65,947 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1167 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 475, चंबा में 217, हमीरपुर में 709, कांगड़ा में 1794, किन्नौर में 97, लाहौल स्पीति में 283, कुल्लू में 295 और मंडी में 773, शिमला में 861, सिरमौर में 613, सोलन में 1505 और ऊना जिले में 822 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 10,980 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,827 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मैक्स अस्पताल में कोरोना संक्रमित वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार हुआ है। वो अब जल्द ही डिस्चार्ज भी होंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू अस्पताल शिमला को तुरंत प्रभाव से समर्पित कोविड केयर अस्पताल घोषित कर दिया है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।